ट्रंप की शपथ, ईरान का अग्निपथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। लेकिन इसको ऐसे समझिए, 1 महीने तक ये जंग चल सकती है, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से, 1 महीने तक। और ये लड़ाई अब ईरान वर्सेस वर्ल्ड होती नजर आ रही है। ईरान वर्सेस वर्ल्ड। जो कुछ देश ईरान के साथ है भी, वो खुलकर ईरान के साथ कितना है उसको लेकर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात क्लियर सिग्नल दे दिए। ट्रंप ने कह दिया साहब कि अमेरिका तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान अमेरिका की शर्तों को मान नहीं लेता है। यानी ईरान को अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले ईरान ने भी कट टू कट कह दिया साहब कि ईरान झुकेगा नहीं, वो खामनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। और इन सब के बीच फंसा है युद्ध का नतीजा, जो लग नहीं रहा है साहब कि जल्दी सॉल्व होने वाला है। ट्रंप का पूरा प्लान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है, कुवैत में यूएस फाइटर जेट मार गिराया गया है। ईरान को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर रहा है। हालांकि ज्यादा सस्टेन बेशक यूएस और इजराइल करेंगे, लेकिन ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुवैत में यूएस फाइटर जेट मार गिराया गया है, युद्ध के दौरान मार गिराया गया है। ये यूएस फाइटर जेट में मौजूद दोनों यूएस पायलट हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये यूएस फाइटर जेट को मार गिराया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान पर जारी ताबड़तोड़ अटैक। लेबनान के बाजौरी में मिसाइल अटैक की खबर है। इजराइल ने आवासीय इमारत, ये देखिए आप तस्वीर, लेबनान पर भी अटैक शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। लेबनान के बाजौरी में मिसाइल अटैक। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आवासीय इमारत को जो है वो टारगेट पर लिया गया है, क्योंकि ये जंग जितना आगे बढ़ रही है उतनी ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है और देशों की एंट्री लगातार हो रही है। जनरल बख्शी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जनरल बख्शी, बस एक आपका ऑब्जर्वेशन, ये जो यूएस फाइटर जेट मार गिराया गया है, ईरान को भी हल्के में लेने की भूल संभवतः अमेरिका भी नहीं कर रहा होगा। करनी नहीं चाहिए। उनके तो जो जनरल डैन केन, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने तो चेता दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हमको नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे जो स्टॉक पाइल्स हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, हम बहुत दे चुके हैं यूक्रेन को, इजराइल को, तो उन पे बहुत क्षति पहुंचेगी, बहुत नुकसान होगा। अगर तीसरी जंग छिड़ गई, चीन ने हमला कर दिया ताइवान पे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो फाइटर मार गिराया है, दिस लुक्स लाइक ईदर एन F-35, कुड ईदर बी F-20। वो तो $300 मिलियन का होता है एक F-20 और $101 मिलियन का होता है F-35। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मिसाइल मारा है ये मैनपैड है, क्योंकि ईरान के पास जहां तक हमें मालूम है S-400 नहीं है, जो कि ईरान से इतना दूर वो मार गिराए। ये लगता है मलेशिया ने मैनपैड मिसाइल, यानी जो शोल्डर फायर्ड रशियन मिसाइल हैं, वो रूस ने दिए हुए हैं इनको वापेट करके। और वो जो है फ्लेयर शेयर को, उसके थ्रू भी वो मार गिरा सकते हैं जहाज को। तो ये तो काफ़ी अपने आप में भारी क्षति है। 3 अमेरिकन मारे गए हैं सैनिक, 9 घायल हुए हैं, एक जहाज गिरा है आज। और ये तो अभी जो उन्होंने खुद एडमिट किया है, उससे अंदाजा तो इजराइल और अमेरिका को भी पहले से होगा, बढ़ेगा साहब। और ये अंदाजा तो पहले से होगा कि ये सब होगा, रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा, अंदाजा होगा। और ये पहले से पता होगा, सऊदी, बहरीन, इन तमाम देशों में जो अमेरिकी जो अड्डे, उन सबको टारगेट किया जाएगा। ये तो अंदाजा पहले से होगा, रिटेलिएशन स्ट्रांग होगा ईरान की तरफ से। जनरल बख्शी, बिल्कुल बिल्कुल था, लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया है। यस, इस उम्मीद में कि हमने वेनेजुएला को ठोक दिया, ईरान भी किस खेत की मूली है, वो भी जैसे ही हम मार देंगे खामैनी को, पूरा देश आत्मसमर्पण करके डोनाल्ड ट्रंप की जय जयकार शुरू करेगा। अरे सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, यथार्थ देखिए। ठीक है साहब, आपको महंगा पड़ेगा सौदा, लेने के देने तो पड़ेंगे। ईरान आखिर में तो हार जाएगा, उसको मालूम है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रैटेजी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेकर डूबेंगे, नुकसान करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, बॉडी बैग्स भेजेंगे आपको,
मिड टर्म इलेक्शन का साल है अमेरिका में, लेने के देने पड़ सकते हैं साहब, ठीक है, इतना आसान नहीं है। ये जो हूड़मती दिखा रहे थे कि मैं वेनेजुला को ठोक दिया, क्यूबा को ठोक दूंगा, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा, मतलब ये कौन से युग में जी रहे हैं साहब आप समझते हैं कि वेनेजुला जैसा देश में आप हावी हो गए। अरे साहब, वेनेजुला कौन सा लड़ाई का उनका ट्रेडिशन है, वो तो केवल मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स पैदा करते हैं, ठीक है साहब, लड़ने वाले नहीं थे वो। और वहां पूरी CIA ने खरीद दिए, पैसे से खरीद लिए। ईरान इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। यस, ये शिया हैं, 8 साल लड़ गए थे इराक से, इतना नुकसान उठाया, बट फिर भी लड़े। लूजिंग बैटल्स फाइट करने की हिम्मत एक शियाज में दिखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टेनेशियस फाइटर। जनरल बख्शी, आपने 2 बार जिक्र किया 3000 से ज्यादा मिसाइल। लूजिंग बैटल लड़ने की जो कुवत है वो ईरान में है। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, फिदाइन मोड में इस वक्त ईरान है। लेकिन ये 3 तस्वीरें से हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से यूएस के फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया। जनरल सिवाच हमारे साथ हैं, के काले हमारे साथ है, मेरे सहयोगी रिफत भी यहाँ स्टूडियो में है। मैं एक बार जनरल सिवाच आपका एक कमेंट लूंगा। ईरान, मतलब ये कहा गया कि साहब रक्षा मंत्री मर गया, पूर्व राष्ट्रपति मर गया, अहमदीनेजाद सुप्रीम कमांडर मर गया, सुप्रीम लीडर मर गया, उसके बावजूद ईरान घुटनों पर तो नहीं आया है। ओ बिल्कुल अमन, ना घुटनों पे आएगा, क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया है अमेरिका ने ईरान को। उसके पास 2500 से 3000 जमावड़ा है मिसाइलों का, ड्रोन बहुत हैं, कामिकाजी ड्रोन है, लॉटरिंग अम्यूनिशन है। और अगर आप देखें, इस बार भी इसने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है। ईरान ने रीजनल वार कर दिया, इसने जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं, स्पेशली अमेरिका की, मिडल ईस्ट में बहरान है, कतार है, सऊदी है, इराक है, उन पे हमले कर दिए और उन पे कोलेटरल डैमेज हो रहा है उनकी जो सिविलियंस को भी। इसका रीज़न क्या है? वो इकोनॉमी को हिट करना चाहता है अमेरिका की। अमेरिका ने कम से कम $18 बिलियन तो दुबई में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। वहाँ पर आप देखें, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। और अब तो आगे देखना आप, ये पूरा का पूरा जो स्टेट ऑफ हार्मुज उसको ब्लॉक कर देगा। 20% ऑयल जाता है पूरे वर्ल्ड का। आप जो डॉलर के रेट या पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे, $100 पर बैरल से ज़्यादा। और यही नहीं, उसका एक जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह और होती, वो भी सक्रिय हो गया। हिजबुल्लाह लबनान से हमले कर रहा है इजराइल पे, और होती रिवर रेड सी में शिप्स को ब्लॉक कर रहे। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ने अप्रिशिएट किया था। उन्होंने सोचा जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, कुछ ऐसा ही ईरान लड़ेगा और इस बार इजराइल पे हमले करेगा। उसको मालूम है इजराइल इस बार की एयर डिफेंस बेटर है। वो मल्टी टियर बना दी, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में सीखा था। उसके अंदर आप देखें कि आयरन बीम भी है, उसके अंदर आयरन डोम भी है, उसके बाद आपका जो पेट्रोल मिसाइल सिस्टम थर्ड भी लगाया उन्होंने। सर, लेकिन तो मैं, जितने भी लोग इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं युद्ध का अंजाम होगा क्या। मतलब यहाँ पर आकर जो टारगेट था वो खामनेई था, वो मर गया। अब उस हिसाब से सुप्रीम लीडर गया, सुप्रीम कमांडर गया, पूर्व राष्ट्रपति गया, रक्षा मंत्री गया। जनरल बख्शी, एक कमेंट आपका, मुझे पता है आपको जाना है, एक कमेंट आपका ये, अब इस युद्ध का अंजाम क्या देखते हैं, फिर अंजाम क्या होगा? आप कह रहे हैं हारेगा ईरान, लेकिन वो फिदाइन मोड में है, सुसाइडल मोड में है इस वक्त ईरान, कि हम तो मरेंगे, तुम्हें हम डूबेंगे, हम तुम्हें लेके डूबेंगे। क्या फिदाइन सुसाइडल मोड में है ईरान? और अंजाम क्या होगा जनरल बख्शी? देखिए, अंजाम ये होगा कि कोई ब्लडी रिजीम चेंज नहीं होगा। ठीक है साहब, आपने पहले दिन मार दिए, फिर बोले सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। हमें कोई नाटक एकेडमी है क्या? तो कोई सरेंडर नहीं करेगा। उल्टा जहां लोगों के आपने आयतुल्ला को मारा है, पूरा खौफ जो है वहां, पूरा आक्रोश से भर गया है। 2 करोड़ ईरान के लोग कल तेहरान की सड़कों पे थे, 2 करोड़।